जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और मेरे प्यारे साथियों की मुस्कुराहट मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि आपका दिन कैसा भी गुजरा हो साथी, आप दिन में चाहे कितने भी तनाव में हो साथी, चाहे घर की कोई भी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, अभी उठ खड़े होंगे, एक बार मुस्कुराएंगे, तन के बैठेंगे और इस प्रदेश की सेवा में हर एक व्यक्ति वो जाएगा जो तने हुए आपका बदन के साथ में अभी तैयारी के लिए तैयार है। तो साथी एक बार तैयार हो जाइए, मुस्कुराइए, एक दिन सब अच्छा होगा। आप अपने दम पर, अपनी जी जान लगा करके अपने स्तर से आप सब कुछ अच्छा करेंगे, ये विश्वास मैं आपसे करता हूँ कि हाँ, आप एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। आज साथी हम वर्तनी की कक्षा पर हैं और वर्तनी की क्लास ये हमारी 18वीं क्लास है। क्या बोलेंगे? 18वीं कक्षा साथी ये है आपकी। और इस 18वीं क्लास की अगर हम बात करें, जैसा कि मैं चार्ट आपको हमेशा दिखाता हूँ, ये क्रम से क्लास करते हुए जाए थे हम। आपका दोस्त, हमारा टारगेट था टोटल, हमारा टोटल टारगेट था आपका 20 क्लासेस का। और वर्तनी जो है साथी आपका, आप जानते हैं, हर परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की ये हमारी 18वीं क्लास है और कल से साथी हम हर रोज आपका, आज भी 50 क्वेश्चन होंगे। 33 में बात नहीं बन रही थी तो 50 रखेंगे, ठीक है। दोनों दिन अगले जो क्वेश्चन होंगे ये 50-50% होंगे साथी। बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आगे पढ़ते रहेंगे इसको। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं। याद रख लेना, जो शब्द मैं इस बोर्ड पर लिख दूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ भी नहीं जानते, वर्तनी में कोई नियम नहीं जानते, एटलीस्ट उतने शब्द आपको लिखने आने चाहिए। चाहे उनको आप रटे, चाहे उनको बार बार लिखें, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। बार बार उसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख लेना, एक बार अपने हाथ से लिख लेना। बात कामयाब है, परीक्षा में प्रश्न बना आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। वर्तनी अर्थात क्या होता है साथी? वर्तनी मतलब होता है शब्दों को लिखने का सही तरीका। शब्दों को लिखने का सही तरीका क्या होगा, उसी को हम वर्तनी कहते हैं। शुरू करेंगे मेरे साथी। उत्तर बहुत शानदार तरीके से देना। एक बात याद रख लो, चाहे यहाँ कक्षा में करो या वहाँ पेपर में करो, सबसे पहले बड़े संयम से प्रश्न को पढ़ा करो। और जब तक चारों विकल्प ना देख लो, ठीक है, चारों विकल्प ना देख लो तब तक उत्तर मत दो। ये नियम अपनाना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अभियंत्रिक, अभियंतारिक, अभियंत्रिक अगर बाद में इक लगा हुआ है तो अभियंत्रिक होगा क्या साथी? ए की तो बात ही खत्म हो गई, इक लगेगा तो ए तो आ ही नहीं सकता, तो आ आएगा, अभ्यंतरिक होगा या अभ्यंतरिक। अभ्यंतर होता है क्या शब्द? नहीं जी, अभियंतर होता है भैया। क्या होता है? अभियंतर होता है। और उसमें यदि हम एक लगाएं तो ए का क्या हो जाता है? मैंने बताया था आपका, एक लगने से ए बन जाता है आ, बाकी थोड़ी बदलेगा कुछ। अभियंता ता, इक जोड़ना, ई कैसी है ये, छोटी या बड़ी? भैया ये ई तो छोटी है, तो रे पर बाएं हाथ की तरफ चढ़ेगी छोटी ई। अभ्यंतरिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ सोचना नहीं है। ए है तो आ हो जाएगा। जैसे से में क्या मौजूद है साथी? से धन ए। मैं बार बार आपको बताते 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 तुम्हारे साथ साथ तैयारी में हम भी आगे जा लिए साथी। क्या बोलोगे भैया? 50 बार बात कर चुके होंगे। क्या बोलेंगे? तो संसार का क्या हो जाएगा बताएंगे। तो ये इक वाले भैया वर्तनी में बहुत पूछे जा से साथी, बहुत। तो से है तो क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। और कुछ छोट आपका साथी, और कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। सान, क्या बोलोगे? सान, सा, जो बाकी लिखा हुआ है ऐसे लिखते आ जाओ। सा, रे, बस रे में क्या जोड़ना? इक। तो रे में बाएं हाथ से जोड़ दो इक। छोटी ई है ना भाई, तो बाएं हाथ से। बड़ी होती तो दाएं हाथ से। सप्ताह में इक जोड़ना क्या बनेगा? सप्ताह में साथी इक जोड़ना क्या बनेगा बताएंगे? तो क्या है शुरू में? से, तो से का साथी क्या हो जाएगा भैया? बोलो। से का भैया जी सा हो जाएगा। और भाई कुछ करना ही नहीं। प ते आ, पे ते आ, बचा क्या है में जोड़ना इक, तो बाएं हाथ की तरफ से जोड़ दो भाई। अध्यात्म में इक जोड़ूं भाई, अध्यात्म में इक जोड़ूं साथी क्या होगा? अध्यात्म में मैं इक जोड़ूं तो साथी क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा भैया? आ हो जाता है। ये याद रखिए, ए का हमेशा आ होगा दीर्घीकरण में। और कहीं पर ऊ है या छोटा ऊ है तो ये साथी आपका औ में बदलते हैं।
कहीं पर ई है चाहे दीर्घ ई हो, वो साथी आपका अय में बदलेगा। ये 3 नियम है इक्के, इसके अलावा पूरी हिंदी भाषा में कोई नियम नहीं है। तो क्या बोलेंगे, जो कुछ भी बाकी छेड़खानी नहीं करनी। आध्यात्म, अब यहाँ बीच में लगाऊंगा तो तय पूरा हो जाएगा, इसीलिए कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, आध्यात्म। उद्योग का साथी लिख के बताइए। उद्योग का मैंने एक लिखा तो मैंने शब्द बना दिया उद्योगिक। क्या भाई ये शब्द ठीक है, यस और नो। मैंने जोड़ा नीति, नीति में साथी मैंने एक जोड़ दिया, तो क्या मैं बोल दूं आपसे नीतिक, ये शब्द ठीक है भाई? भैया गलत है एकदम से। ऊ हो या औ हो तो वो किस में बदलेंगे, ओ में बदलेंगे। बाकी कुछ छेड़खानी करनी नहीं। द्योगिक, ध्यो ध्यो, गे में एक जोड़ना तो बाएं हाथ की तरफ से जुड़ जाएगा। नीति में एक, कहीं भी ई या ई हो और एक जुड़े तो ए में बदलेंगे, तो क्या बदल जाएंगे, बड़ा ए, टिक, और कुछ छेड़ना ही नहीं, और टिक। तो क्योंकि इसमें ई पहले से थी तो हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी शब्द में एक लगा दोगे। अब जैसे मैं बोलूं तात्कालिक लिख के दिखाओ, तत्कालिक, तो तुम क्या पेपर में भाई गलत करके आओगे तत्कालिक को बोलना? क्या तत्कालिक को गलत करोगे? भैया गलत कर दूंगा एकदम से, एकदम से बोल दूंगा। तय, तय तो हो ही नहीं सकता, ता होगा। क्या होगा, तात्कालिक होगा। मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो क्या बोलेंगे, भैया हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। एक को बहुत वर्तनी पूछी जाती है साथी, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? लालायित, ललायित, आपका लालित या फिर ललायित होगा? तो क्या बोलेंगे भैया, ललायित होता है क्या, लालित होता है, ललायित होता है? लालायित किसी चीज के लिए बेचैन बैठा है। ले से साथी मैंने लिखा आपसे क्या, लक्ष्मण। क्या ये वर्तनी सही है, हाँ या ना? क्या बोलोगे भैया, गलत वर्तनी है। क्या होती है, लक्ष्मण होती है। क्या होती है, लक्ष्मण होती है, लक्ष्मण। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, बोलेंगे जी? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, अनुगृहीत शुद्ध है क्या? अनुगृहीत, अनुगृहीत या अनुगृहीत होगा? भैया कभी भी आपसे पूछा जाए तो गृहीत होता है, दीर्घ, दीर्घीकरण के साथ में ई जुड़ता है। लेकिन कभी भी आपसे पूछे अनुग्रह, तो अनुग्रह में क्या आएगा, रे आएगा। यहाँ क्या आता है साथी, री आता है, री। मुझे एक शब्द बताइए, मैं आपसे बोलूं अनुकरणीय, अनुकरणीय, क्या ये शब्द सही है साथी, अनुकरणीय? मैं आपसे एक शब्द पूछूं साथी, आपका अनुभूति, ये शब्द सही है क्या? दोनों शब्द बोलो। तो ये तो सही है, क्या ये शब्द सही है? नहीं जी, अनुकरणीय होगा। क्या होगा, अनुकरणीय होगा। तो दीर्घीकरण के साथ जुड़ते ई और ईत, ईय और ईत। अनुभूति की अगर साथ हम बात करें, अनु उपसर्ग है एक आपका, और भूति, क्या बोलेंगे, अनुभूति, किसी चीज का स्मरण होना, अनुभूति, याद आना, ठीक है, अनुभूति होगा। आगे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? हिंदी भाषा की पुस्तकों में बहुत सारी त्रुटि है, लोग उनको लेके घूमते रहते हैं कि इसका डी होगा। किताबों में देखा, उत्तर मूल नियम सब भूल गए कि किताब में लिखा हुआ उसमें, तो वही क्या बोल दिया, ये लो बच्चों को दे देते हैं इसको उत्तर को। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो क्या होता है, आपका ई भी मान लेता है। जैसे एक प्रश्न किस किस ने देखा, थम्स अप करके बताना। वंदना, वंदना और वंदना, ये वाला प्रश्न कितनी किताबों में, कितने गलत उत्तर दे रखे हैं इसके? बच्चे कंफ्यूज होकर रहते हैं हमेशा। आज हमने इस प्रश्न को शामिल किया, और भी प्रश्न। तो धराशायी, धाराशायी, धराशायी, क्या बोलेंगे, मैदान में लेट जाना। धराशायी, ढेर हो जाना, ढेर हो जाना। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? ये देख लेना साथी, पूछे शुद्ध, कभी आप शुद्ध लिख दो, अशुद्ध जो गलत होगा, जो गलत होगा, यानी बाकी 3 ठीक होंगे। पुष्पांजलि, यहीं से साथी हम आपका अंजलि लिखना भी सीखते हैं। जी भैया, अंजलि सही होता है। निरापराध होता है क्या? नहीं जी दोस्त, क्या होता है, निरपराध होता है। और मैंने वाक्य अशुद्धि में भी साथी आपको बताया, गलती कैसे देगा भैया, निरपराधी लिख के देगा। मेरे प्यारे साथी, आप क्या बताएंगे, निरपराधी कोई शब्द कभी हो सकता है क्या? जी नहीं भैया, कभी नहीं हो सकता।
भास्कर शब्द सही है। उज्ज्वल देखिए ध्यान से, बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। उम्मीद करेंगे आपकी परीक्षा में भी यही, हर परीक्षा में घूम के आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे समझो गांव का प्रधान है, ये सबके भी हम मिलेगा। क्या बोलोगे? उज्ज्वल है, उज्ज्वल। क्या बोलोगे जी? उज्ज्वल है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। क्या बोलेंगे जी? न के कुछ शब्द मैं आपसे पूछूं, कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, बताना। ननिहाल क्या सही लिखा हुआ है? ननिहाल शब्द क्या सही लिखा हुआ है? क्या बोलोगे भैया? निश्चेष्ट क्या सही लिखा हुआ है? निश्चेष्ट। मैं आपसे पूछूं निरामीस क्या सही लिखा हुआ है? निरामीस। मैं आपसे पूछूं न्योछावर क्या सही लिखा हुआ है? न्योछावर से हमेशा याद आता है साथी क्या आपका त्योहार क्या सही लिखा हुआ है साथी आपसे। और मैं आपसे पूछ लूं क्या निर्निमेष क्या सही लिखा हुआ है? निर्निमेष तो क्या बोलेंगे? क्या सही है? अगर मैं लिख रहा हूं तो गलत लिखा, सही आपको सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। तो क्या बोलेंगे? ननिहाल। क्या बोलेंगे? मामा जी का घर सबका मन लगता है। निश्चेष्ट क्या होगा साथी? निश्चेष्ट। क्या बोलोगे? निश्चेष्ट। निरामिष। क्या बोलोगे? निरामिष होता, निरामिष। ठीक है। न्योछावर और त्योहार में हमेशा सिर्फ एक मात्रा। कितनी मात्रा? एक मात्रा। त्योहार में साथी कितनी मात्रा? एक मात्रा। बहुत पूछे जाते हैं भाई, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। निर्निमेष होगा क्या भैया? आधा रह है तो कहाँ जगह दे देंगे इसको? इसको देते हैं निर्निमेष को जगह यहाँ पर, निर्निमेष। रे यहाँ पर आता, रे, निर्निमेष। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे, नेक्स्ट। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। जिसकी वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। साधु क्या सही लिखा हुआ है? शून्य क्या सही लिखा हुआ है? सांसारिक, तो साधु सही लिखा हुआ साथी, सांसारिक सही लिखा हुआ। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सांसारिक देखना किससे बना होगा? संसार धन एक, तो दीर्घीकरण हुआ इक लग के, सैका सा हुआ, जी भैया हो गया। हस्ताक्षेप कभी भी नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक। क्या बोलोगे? हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं बोलोगे इसको कभी भी, हस्तक्षेप। आपका टीजीटी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न था कक्षा का सही उच्चारण होगा, कक्षा का उच्चारण। और शायद मैंने जब मैं सुबह 9 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराता था पहले कभी, तब एक बार मैंने प्रश्न शामिल किया था, अगर याद हो पुराने छात्रों को। तो उसमें प्रश्न कुछ ऐसे था, क्या था आपका? कक्षा। दूसरा उसने पूछा आपका, क्या बोलेंगे? कच्चा। ऐसे कुछ प्रश्न था वो आपका, अगर याद हो आपको तो क्या बोलेंगे? कक्षा होगा आपका। और चौथा एक विकल्प था आपका, क्या साथी? कक्षा होगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4। तो कभी भी इसको 6 मत बोला करो। और परीक्षा में भी क्या माना गया? कक्षा। तो वो क्योंकि कै और शा से मिलके बना है, तो कक्षा होगा साथी। क्या होगा मित्र? कक्षा होगा। कभी भी गलती नहीं करनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आओ। किस शब्द की वर्तनी है भाई साहब जो शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी है जो साथी शुद्ध है? बताएंगे एक बार। हाँ हाँ, कक्षा नहीं ना, कक्षा। पता चले कक्षा लिख के आ रहे, कक्षा, कक्षा। ओके जी। क्या बोलेंगे? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? गुरु जी गद्यांश भी करवा दो। अरे गद्यांश भी कोई करवाने की चीज है यार, है? गद्यांश करने की चीज है। दुनिया भर गूगल डाउनलोड कर लो, कितने गद्यांश मिल जाएंगे। कितनी किताब, किताब नहीं है गूगल मार लो, कितने लोगों ने प्रैक्टिस करा रखी होगी यूट्यूब पर, कितने गद्यांश मिल जाएंगे। गद्यांश भी करने लगे तो फिर तो होगी बात यार, है? जिसका उत्तर आपके सामने परीक्षा में लिखा हुआ वो को करने की चीज है। नहीं करेंगे साथी हम उसको, उस पर समय नहीं खराब करेंगे आपका, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अधीन क्या सही लिखा हुआ? जी नहीं, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है, तो ये तो गलत हो गया। व्यवहारिक इक लगा हुआ भाई, तो क्या एक साधारण अक्षर हो सकता? नहीं भैया। मैं और ऐसी गलती कर दूं? नहीं करूंगा भैया, व्यावहारिक होगा। भाई इक जुड़ा हुआ व्याव हो जाएगा ना, अगर इक जुड़ा। मिष्ठान होता है क्या साथी? ये बताइए। जी नहीं, मिष्टान्न होता है। क्या होता है साथी? मिष्टान्न होता है। क्या बोलेंगे आप लोग इसको? मिष्टान्न होगा। क्या होगा? मिष्टान्न होगा। ठीक है। अत्यधिक क्या सही है? जी हाँ। अधिकतर परीक्षाओं में साथी ऐसे मिलता है ये लिखा हुआ, क्या बोलोगे? अत्याधिक। तो हम क्या सोचते हैं? अत्याधिक नहीं होता। यण संधि का नियम हम जान चुके साथी, क्या होता है? इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, अति। तय पूर्ण हो जाता है, यह ई में बदल जाता अधिक। तो आ कहाँ गया वो? फिर वो आ नहीं आता है, इसीलिए कभी आएगा ही नहीं। जैसे क्या ये शब्द सही है? मैं आपसे पूछूं, अनाधिकार। क्या बोलेंगे? क्या ये शब्द साथी सही है? कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, कमेंट में नहीं लिखना, कॉपी पेन लेके अपनी कॉपी पे लिखना साथी। क्या बोलोगे? अपनी कॉपी पे अनाधिकार।
और मैं आपसे बोलूं अनाधिकृत ये शब्द सही है क्या, लिखो फटाफट से अपनी कॉपी पर। तो क्या बोलेगे भैया, कभी नहीं होता, क्योंकि साथी किससे बना शब्द, आपका अन, अन धन अधिकार से। तो इस वाले का जो व्यंजन है, व्यंजन जो है, इस व्यंजन इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, नय धन ऐसे मिलके साथी क्या बन जाएगा, पूरा नय बन जाएगा, पूरा नय। तो ए के बाद क्या बना, नय और ए जुड़ करके नय बन गया। तो नय बन गया तो बाकी क्या बचा, धिकार बचा, धिकार बचा। तो अनाधिकार में आ का कोई मतलब ही नहीं बनता, अनाधिकृत में आ आए तो गलत है। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अनधिकृत होगा साथी, क्या होगा, अनधिकृत होगा, क्या होगा साथी, अनधिकृत। तो अनधिकार और अनधिकृत, अनाधिकार और अनाधिकृत नहीं होते हैं, गलती नहीं करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में, आगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले चयन का, बोलेंगे भी फटाफट से, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का क्या करेंगे, चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या फिर कवियत्री होगा, या फिर कवियत्री होगा, बोलेंगे भी फटाफट से। अरे भाई कमेंट में उत्तर नहीं देने, बैठ के दे दिया करो वहीं उत्तर चुपचाप। यहाँ लिखते रहते हो तुम, फोन दूर तो सिलेक्शन पास, फोन पास तो सिलेक्शन दूर, एकमात्र नियम याद रख लो। शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी पूजनीय, पूजनीय होता है क्या भाई, या तो पूज्य शब्द सही होगा, या पूज्या सही शब्द होगा, क्या होगा, पूज्या सही शब्द होगा, या पूजनीय सही शब्द होगा। ये तीन शब्द सही होते हैं, पूज्यनीय कुछ नहीं होगा। अगर आधा जय ये लिख दिया तो ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये तो भाई गलत हो गया आपसे। तदुपरांत ये भी गलत हो गया, तदुपरांत होता है, क्या होता है, तदुपरांत होता है। कवियत्री गलत हो गया भाई, कवयित्री होता भाई, कवयित्री होता, कवयित्री। अंत्याक्षरी एकदम से साथी क्या है, सही शब्द है अंत्याक्षरी, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी है साथी जो शुद्ध है, किसकी वर्तनी एकदम से शुद्ध है, गजब तरीके से बताएं। द्वारिका, पूज्यानिया अभी बता दिया ये तो मैंने आपको। अंतर्ध्यान और अहिल्या, क्या बोलोगे भैया, अंतर्ध्यान गलत है, अंतर्धान होगा, हमेशा याद रख लेना, क्या होगा साथी दोस्त, अंतर्धान होगा, अंतर्धान। अहल्या होता है, क्या होता है, अहल्या, क्या बोलोगे, अहिल्या। द्वारिका क्या है, एकदम से सही शब्द होगा, एकदम से सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे, निरीह, निरीह, निरीह या फिर निरीह होगा। तो क्या बोलते भैया, निरीह होगा। उदासीन को बोलते, न्यूट्रल को बोलते, ना इधर ना इधर, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तुमने देखा हो कोई कोई घर में ही रहता, घर से बाहर नहीं निकलता, उदासीन है, उसे बिल्कुल मतलब नहीं है। तुम कहाँ खड़े हो, मोहल्ले में खड़े होकर बात बना रहे हो, सारे नुक्कड़ पर खड़े होकर, कोने पर खड़े होकर बात बना रहे हो, तो तुम क्या हो, तुम्हारा लगाव है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में। निरीह क्या है, विरक्त है, जो उदासीन है, न्यूट्रल है एकदम से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताएंगे जी। घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ भैया सब ठीक कर सकते हैं। मिष्ठान में मिष्ठान मत कर देना, ठीक है, वो मिष्टान्न होगा। और घनिष्ठ में घनिष्ठ मत कर देना, ये घनिष्ठ होगा, क्या होगा साथी, ये घनिष्ठ होगा, ठीक है। आगे आएंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, लीजिए या फिर लीजिए, या फिर साथी आपका लीजिए होगा, या फिर लीजिए होगा। तो क्या बोलेंगे, लीजिए, लीजिए क्या हो जाएगा साथी आपका, अरे भैया रुको, लीजिए एकदम से सही हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर कहीं पर ये आदि है और ए आदि है तो ए को प्राथमिकता हम दे देंगे, किसको दे देंगे, ए को प्राथमिकता, किसको प्राथमिकता दे देते, आपका ए को प्राथमिकता हम दे देंगे, ठीक है। ऐसे शब्दों में जिनका अंत ए पर होता हो, लीजिए, दीजिए, पीजिए, नहाइए, ठीक है, नहाइए, खाइए, जैसे खाइए आ जाए मान के चलो, ऐसे लिख दे आपसे, क्या बोल दे, खाइए, तो आप क्या बोलोगे, नहीं भैया ऐसे अंत हो रहा है तो हम किसको प्राथमिकता दे देंगे, ए को, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ए वालों का अंत, ए वालों का। आगे आइए जी, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है साथी, क्या बोलेंगे, अशुद्ध वर्तनी का शब्द साथी कौन सा है, बताएं एक बार। वांग में साहित्य को कहते हैं, क्या ये अशुद्ध वर्तनी का शब्द है दोस्त आपका, क्या अशुद्ध वर्तनी है, नहीं जी, ठीक है जी।
क्या उत्कर्ष सही वर्तनीय? जी भैया उत्कर्ष ठीक। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या बताया था? सौमनस्य होता है, सही लिखा हुआ। मिथिलेश कुमारी जी ठीक लिख रही हैं क्या? भैया मिथिलेश कुमारी जी बिल्कुल ठीक नहीं लिख रही, इनको तो ऐसे लिखेंगे मिथिलेश कुमारी। क्या बोलोगे? मिथिलेश कुमारी जी को लिखेंगे ऐसे। कैसे लिखेंगे? मिथिलेश कुमारी जी। गलती नहीं करनी है। किसी ने लिखा भैया डी 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 डी, बहुत गजब, बहुत शानदार। आ जाओ, मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ आपको, मैं से मुझे बताना जरा। जैसे मैंने लिख दिया आपसे मृत्युपरांत, ठीक होगा साथी? हाँ या ना ये बता दो बस। मृत्युपरांत को कैसे लिखेंगे? मैंने बोला आपसे, क्या बोलोगे? मातृहीन क्या ठीक लिखा हुआ? मातृहीन बड़ा पूछा जाता है। एक साथी आपसे पूछा जाता है मरण में क्या सही लिखा हुआ है? या आपसे पूछा जाए साथी आपसे क्या मित, क्या बोल दे? मितिभाषी क्या सही लिखा हुआ? मितिभाषी बोले जी। तो मृत्युपरांत क्या सही लिखा हुआ है? बोलेंगे नो 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 नो, मृत्योपरांत होता है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। तो क्या होता है आपका दरअसल में साथी मृत्यु, ये शब्द होता है धन उपरांत। क्या हो जाएगा? ऊ और ऊ मिलके मृत्यु उपरांत हो जाता है, यानी शब्द क्या है साथी आपका? सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ। मातृहीन में री आता है, मातृहीन होगा, मातृहीन होगा। मृण्मय की अगर हम बात करें, सही लिखा हुआ। मितभाषी होता है साथी, क्या होता है? मितभाषी होता है। मृत्योपरांत जो लिख रहे थे वो गलत लिख रहे हैं भाई। मृत्योपरांत जो लिख रहे थे वो गलत लिख रहे थे। क्या बोलेंगे आपसे? क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोल दे भैया इसको हम? मृत्योपरांत वाले जितने भी थे, ओ कहाँ से आ गया भाई? ओ का क्या मतलब है? ए और ऊ मिले तो ओ बनेगा, ए और ऊ। तो कहीं पर ए और ऊ मिल रहे थे या ऊ और ऊ मिल रहे थे तो क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से। तो हम कहें साथी आपका मृत्यु उपरांत होगा तो ऐसे कर देते हैं ना हम गलती से कि वो ऊ बन गया। लेकिन साथी याद रख लेना, हिंदी भाषा के बड़े अपवादों में से एक है मृत्यु प्रांत लिखना है हमेशा, कभी गलती मत कर लेना। वैज्ञानिक मत बनना इसमें, मेरी बात मान लेना, ठीक है? छोटे ऊ वाला सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? वैज्ञानिक नहीं बनना कई जगह। क्या बोलेंगे? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रदर्शिनी होगा, प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शिनी होता है, प्रदर्शनी होता है। तो ये क्या है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं जी। प्रदर्शिनी नहीं जी। फिर दर्शिनी। देखो ये रे कहाँ बोला जाता है? कर्म में बोलो। कर्म, रे की ध्वनि कहाँ पर आई? यहाँ पर, जिस व्यंजन पर लगा हुआ है उससे पहले। तो इसकी आवाज कहाँ आएगी? यहाँ पर, दर्शिनी। इसकी बोलो प्रदर्शिनी। तो कौन सा सही हो जाएगा साथी बोले अगर इनमें से हम? तो विकल्प भी एकदम से ठीक है, प्रदर्शिनी कुछ नहीं होता। पैसे मुझे बताओ साथी आप लोग, परिणति शब्द क्या सही लिखा हुआ है? परिणति शब्द, जैसे मैं आपसे बोलूं प्रहलद क्या सही लिखा हुआ? प्रहलद शब्द। पुराणिक शब्द क्या सही लिखा हुआ है? पुराणिक, बोलना भाई। पुराणिक शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? पुराणिक। तो क्या कहेंगे? परिणति। भैया क्या बोलेंगे? परिणत होगा या फिर आपका परिणति, तब्दील हो जाना। प्रहलाद होता है साथी, क्या होता है? प्रहलाद होता है, प्रहलाद। पुराणिक, अब देखो इक लगा ऊ के साथ में तो भैया ओ होगा। आप ही ने बताया उद्योग में इक जोड़े औद्योगिक, यानी ऊ है तो औ हो जाएगा, ऊ है तो साथी क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है? इनमें से कौन सा शब्द है जो साथी शुद्ध है? कौन सा शब्द है साथी जो शुद्ध है? यानी। क्या बोलते हैं हम? यानी तो भैया ऐसे लिखा जाता है ना? नहीं भैया, गलती कर देते, यूपीएसआई में पूछा 2021 में सेम क्वेश्चन, यानी। वाल्मीकि होता है क्या? क्या बोलेंगे आप लोग फटाफट से? गलत है भैया, वाल्मीकि होता है। क्या होता है? वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि। उज्जवल, अभी बताया दोनों जय कैसे होंगे? आधे होंगे, उज्जवल हो गया। द्वंद्व क्या सही लिखा हुआ है? द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व, सॉरी साफ से लिखते हैं। दय में साथी वह होता है, बोलो इसको द्वंद्व। द्वंद्व क्या बोलोगे? द्वंद्व होगा, कभी भी गलती नहीं करनी है, ठीक है? द्वंद्व होगा आपका। अच्छा कुछ शब्द बताओ मुझे, जैसे चलो अगले में कहीं पूछते हैं जब कहीं ताल बनेगी तो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? विरिहिणी, वरहणी, विरहीणी या फिर विरिहणी? या फिर विरिहणी होगा, बताएंगे क्या हो जाएगा साथी आपका? विरिहणी, विरहणी या फिर आपका विरिहणी। तो क्या बोलते? विरिहिणी, बिछड़ी हुई। क्या बोलोगे? ऐसे एक शब्द पूछा था भागीरथी। भागीरथी क्या साथी सही लिखा हुआ है? बोलेंगे। और आपका भागीरथ, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा शब्द गलत है?
ए गलत है कि बी गलत है, देख लेते हैं तुम्हारी। ये टिपिकल टेस्ट हो जाएगा, अगर इसका आंसर आप जानते हैं मतलब वर्तनी पर आपकी बहुत शानदार पकड़ है। फिर टिपिकल टेस्ट है, बताओ कौन सा गलत है इसमें से, कौन सा ऐसा है साथी जो गलत है। तो ए तो सही है, ये क्या है, ये साथी गलत है, भगीरथ गलत है। भागीरथ नहीं होता, क्या होता है साथी आपका, भगीरथ होता है। क्या होता है, भागीरथी एकदम से सही है, भगीरथ होगा। बहुत सारे साथी कह रहे हैं बी 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 इज रॉन्ग बी। अरे गजब, कुछ तुक्के मार रहे हैं ए, कुछ तुक्के मार रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो मतलब आज तक तैयारी नहीं करी, तैयारी नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पता नहीं है, तैयारी करनी नहीं करनी, एकदम से मौका मिला, मोहल्ले में बात चली, नु कहा भाई तुम्हें पता है इस बार जो है उम्र बढ़ गई है, और मौका मिल गया। एक मौका तो उनको मिला जो साथी हमारे तैयारी कर रहे थे ओवर एज हो गए। बहुत अच्छी बात है जी, मौका मिल गया, चलो मिलना चाहिए, ठीक है, मिल गया। गवर्नमेंट को समझ में आई, सब लोगों ने प्रार्थना पत्र लिखे, सरकार की भी समझ में आई, मिल गई। एक बेवजह हो लिया उनके साथ में, बेमतलब, कह रहा उम्र है तो मेरा भी नंबर आ जाएगा। बेटा ऐसे ए लिखने से बात नहीं बनेगी, जागो ग्राहक जागो, कब जागोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा, बोलेंगे एक बार। प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि होगा, या प्रतिनिधि होगा, या प्रतिनिधि होगा। तो क्या बनेगा आपका, प्रतिनिधि एकदम से सही शब्द हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, क्या बोलेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, क्या बोलेंगे जी, शूर्पणखा, 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 सुपर्णखा, क्या बोलोगे, सुपर्णखा, या शूर्पणखा, या शूर्पणखा, एकदम से ठीक होगा विकल्प ए। मुझे बताओ साथी, क्या ये शोणित सही लिखा हुआ है, शोणित, जी भैया एकदम से सही लिखा हुआ है। मुझे बताओ ये शुद्धिकरण शब्द क्या सही लिखा हुआ है, शुद्धिकरण शब्द। मुझे बताओ क्या ये सैया, मेरे सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया, क्या ये सही लिखा हुआ है, या मैं आपसे बोल साथ श्राप, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, श्राप, श्राप, क्या सही लिखा हुआ है। तो शुद्धिकरण में कभी भी करण की बात आएगी तो दीर्घीकरण के साथ में जोड़ेंगे साथी, कैसे, शुद्धिकरण होगा ईकरण, आप सोच सकते हैं बहुत सारे शब्द। केंद्रीयकरण होगा आपका, जिसको बोलते हैं हम केंद्रीकरण लिखते समय, केंद्रीकरण, ठीक है। सैया क्या होगा साथी, आज सैया हो जाएगा। और श्राप का होता है सांप, क्या हो जाएगा, श्राप का हो जाएगा भाई सांप, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, ठीक है। बेटा बहुत लोगों ने प्रॉमिस कर रखा होगा, तुमने कह रहे अब क्या मौका लास्ट है, 60,000 भर्ती है, अब क्या तुम्हारे घर आके बात कर लूंगा पक्की, अब क्या मना लूंगा तुम्हारे घर वालों को। और वैसे भी मेरे पास अब की बार तो वर्दी रहेगी, वर्दी, तो इस बार मना ही लूंगा। सच सच बताओ, इस भरोसे बहुत सारे हो गए, चलो उम्मीद करेंगे सबके भरोसे पूरे होंगे, दम लगाओ बस। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सुषुम्ना, सुषुम्ना साथी, या सुषुम्ना, या सुषुम्ना होगा। तो क्या बोलेंगे साथी आप लोग, सुषुम्ना हो जाएगा आपका, या फिर सुषुम्ना हो जाएगा, या सुषुम्ना हो जाएगा, या सुषुम्ना हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे भैया, सुषुम्ना होता है आपका, नाड़ी को बोलते हैं, किसको, सुषुम्ना हो जाएगा, नाड़ी को कहेंगे। से पूछे जाने वाले शब्द मुझे बताना, क्या सुषमा सही लिखा हुआ है, सुषमा सही लिखा हुआ है, क्या सीढ़ी सही लिखा हुआ है, सीढ़ी शब्द। मुझे बताओ स्थायित्व शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है, स्थायित्व शब्द। मुझे बताओ साथी संग्रहित शब्द, शब्द लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है या नहीं। मुझे बताओ संन्यास शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं, संन्यास शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा संसारिक शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं, बोलेंगे जी। जैसे उज्ज्वल हम पूछते हैं तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, समुज्ज्वल शब्द क्या सही लिखा हुआ है या नहीं, समुज्ज्वल, बोले जी क्या होगा। तो सुषमा क्या होगा साथी आपका, कौन सा सुषमा सही होगा देखना, सुषमा ये सही होगा, गलत है। सीढ़ी क्या सही लिखा हुआ है, जी भैया सीढ़ी एकदम से सही है, अगर उत्क्षिप्त ना लगाता तो गलत हो जाता, उत्क्षिप्त ना लगाता क्या बोलेंगे तो गलत हो जाता। स्थायित्व की अगर बात करें साथी, स्थायित्व क्या बोलोगे, एकदम सही होगा। संग्रहित की अगर बात करेंगे साथी, संग्रहित होगा, संग्रहित होगा। संन्यास की अगर बात करें साथी, संन्यास सही वर्ड होता है, समधन्यास। संसारिक नहीं होता साथी, क्या होता है, सांसारिक होता है।
समुज्ज्वल में हमेशा याद रखेंगे। क्या बोलेंगे आप भैया? 2 j आधे आएंगे, 2 j आधे आएंगे, ठीक है। 2 j क्या आएंगे हमारे? आधे आएंगे, हम लोग गलती नहीं करेंगे जी। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का साथी क्या बोलेंगे? चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? सृष्टा, देखने वाला, सृष्टा, सृष्टा होगा आपका या स्त्रिष्टा होगा? तो क्या होता है? सृष्टा एकदम से सही शब्द होगा, सृष्टा, ठीक है, देखने वाला। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध होगा? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? कौशल्या, कैसल्या, कौशल्या या फिर कौशल्या होगा? तो कौशल्या बोले आपसे या कौशल्या भी हो साथी तब भी क्या बोलेंगे? तब भी शुद्ध होता है, दोनों शुद्ध माने जाएंगे, दोनों, ठीक है। कौशल्या हो या कौशल्या हो, दोनों शुद्ध माने जाते हैं। कालंदी शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? कालंदी शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? मैं आपसे बोल दूं आपसे, कार्यक्रम शब्द क्या सही लिखा हुआ है? कार्यक्रम, तो क्या बोलोगे? कालिंदी होगा। क्या होता है? कालिंदी होता है, कालिंदी। और कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है। क्या होता है? कार्यक्रम। तो ये रहे यहाँ पर, यहाँ पर ध्वनि कहाँ आएगी साथी? यहाँ पर आएगी, कार्यक्रम होगा। क्या होगा? कार्यक्रम होगा। कोई दिक्कत? इनमें से किस शब्द की वर्तनी है जो साथी सही है? कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी एकदम से सही होगी? समनिधि, सन्निधि या फिर सन्निधि होगा? क्या बोलेंगे? सन्निधि होगा। क्या होता है साथी? सही एकदम से सन्निधि हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी है जो साथी शुद्ध होगी? क्या बोलेंगे? शिक्षणेतर या शिक्षणेतर या शिक्षणेतर, शिक्षणेतर या शिक्षणेतर होगा? तो शिक्षणेतर होता है। क्या होता है? शिक्षण धन ईतर। क्या होता है? शिक्षण धन ईतर। तो ए और ई मिलके क्या बना देते हैं? ईतर मतलब शिक्षण के उधर की बात, परे। ए और ई मिलके क्या बना देते हैं साथी? ए बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ए और ई यानी कि ए, शिक्षणेतर बन जाएगा। क्या? ये अत्तर नहीं होता क्योंकि इत्तर कोई शब्द नहीं होता, तैतर इत्तर कोई शब्द नहीं होता, और शिक्षण कोई शब्द नहीं होता। यहाँ पे चय किस लिए आता? क्योंकि शिक्षण कोई शब्द नहीं होता, शिक्षण गलत हो जाएगा दोस्त। आगे आएंगे, इनमें से कौन सी वर्तनी है, कौन सी वर्तनी है साथी जो एकदम से सही है? कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल या कुतूहल होगी? क्या बोलेंगे जी? पहले तो इसको कट करेंगे। कुतूहल बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ठीक नहीं लिखना आता तो ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया मुझे नहीं लग रही। तुम्हारे लगने न लगने से किसी कोई मतलब नहीं। कौतूहल होता है। सी लिख रहे हैं सारे साथी, क्या बोलेंगे? सी। कुछ भाइयों का उत्तर बी आ रहा है। कितनी बार बता दी? पहली बार आए हो क्या क्लास में कि भैया 24 का लिखें तो अभी बी वाले किसी को मैं पकड़ लूंगा? फिर बोलोगे भैया मैं तो 23 का बता रहा था उत्तर। लिख के बताना है कि अगर लिख भी रहे हो, हालांकि लिखना नहीं कमेंट, कॉपी पे लिख के देखिए, कॉपी पे, वहां इंडेक्स बनाते अच्छे छात्र, कॉपी पे लिख लेते 1 से 50 तक के नंबर। गलत हुआ था तो कौन सा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो वापस में देखता वो चला के वीडियो की मेरी गलती यहाँ थी। उस तरह की प्रैक्टिस को फिर काम करता है, ठीक है, वो नोट बनाता है। बोलेंगे जी सर जी श्राप आएगा? श्राप कोई होता ही नहीं भाई, वर्ड साप होता है, श्राप नहीं होता कोई वर्ड। श्राप शराब कोई वर्ड नहीं होता। क्या बोलेंगे? साप होता है, साप। आगे आ जाओ, क्या बोलेंगे? कौतूहल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? इनमें से कौन सी वर्तनी है साथी जो सही है? बताएंगे जी, जो एकदम से जबरदस्त है। तो क्या बोलेंगे? चार दीवारी, चार दीवारी, चार दीवारी होता, चार दीवारी होता, चार दीवारी होता भाई। क्या होता है? बोलो भाई मेरे खाकी के जवानों, चार दीवारी होता, चार दीवारी। शब्द बताना, क्या बोलोगे? शब्द बताना आप लोग साथी। चतुष्कोण की अगर हम बात करें आपसे तो क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोल दूं चतुष्कोण क्या साथी सही लिखा हुआ है? चतुष्कोण क्या सही लिखा हुआ है साथी? मुझे बताओ आप। चतुर्भुज क्या साथी ये सही लिखा हुआ है? चतुर्भुज। मुझे बताओ ये चिड़ियाघर शब्द मैंने लिखा क्या सही लिखा हुआ है दोस्त? चिड़ियाघर को क्या मैंने सही लिखा हुआ है? तो क्या बोलेंगे? भैया चतुष्कोण एकदम से गलत है, चतुष्कोण होता है। क्या होता है? चतुष्कोण साथी ये होता है। चतुर्भुज क्या सही लिखा हुआ है? जी हाँ। चिड़ियाघर बताओ सारे साथी, चिड़ियाघर पे बोलो। तीसरा बोलो सही है या गलत है? सही या गलत बोलो भाई फटाफट से। सारे साथी बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सारे साथियों का उत्तर नहीं आएगा। चिड़ियाघर साथी सही है या नहीं है ये बता दीजिए। चिड़ियाघर पर गजब सा प्रश्न आना चाहिए। यस 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 यस, नो 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 नो। गलत है भाई, जब तक उत्क्षिप्त नहीं आएगा तब तक गलत है, क्योंकि उत्क्षिप्त लगाना मैंने तुमको बताया है। क्या बोलोगे? उत्क्षिप्त क्यों नहीं आएगा भाई? यहाँ पर क्या डेड है शुरुआत में? देखो शुरुआत में हो तो नहीं आता,
शुरुआत में हो तो नहीं आता, अंग्रेजी के वर्ड होते हैं तो नहीं आता। क्या बोलोगे भैया आपका? अगर उससे पहले क्या बोलोगे आप? आडंबर। अनुस्वार है आगे या पहले तो नहीं आता भैया। अगर द्वित है तो नहीं आता, दो बार आ जाए डेड है। कुछ स्थितियों में नहीं आता, नहीं तो सब जगह बाकी सब जगह आएगा, बाकी सब जगह उत्क्षिप्त आएगा। ऐसे याद रखते हैं कुछ सारे उत्क्षिप्त को, कि बीच में अगर शब्द आ रहा है तो उत्क्षिप्त आएगा। चार अक्षर हुए तो बीच कहाँ से निकालोगे भाई? ऐसा कोई नियम ही नहीं होता, रटना नहीं है। द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? द्वंद्व का बोलेंगे भाई फटाफट से। द्वंद्वा होगा, द्वंद्व होगा, द्वंद्व होगा। अरे ये तो इसने ही टाइपिंग वाले भाई ने, देख रहे हो ऐसा, मैंने 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में 5100 रुपये दिए भाई को कि बढ़िया काम करते हो तुम, और फिर देख लो यहाँ फिर से वही लिख के दे दिया भाई। क्या बोलोगे? द्वंद्व। क्या बोलोगे? चलो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा जी? द्वंद्व हो जाएगा। इसको पकड़ेंगे आज जाके। फिर गलती करने लग गया, इतने दिन से तो गलती ठीक करी थी। दृश्य बोलो भी फटाफट से। दधीची, दधीची क्या सही लिखा हुआ है भाई? दधीची। दुरावस्था क्या सही लिखा हुआ है? दुरावस्था शब्द क्या साथी क्या है? सही है। दृष्टि शब्द क्या साथी सही है? दृष्टि शब्द क्या सही है? बोलेंगे तो दृश्य नहीं होता, दृश्य होता है। दृश्य। क्या बोलोगे? दृश्य होगा। दधीची की साथी बात करें आपसे तो क्या बन जाएगा? दधीची बनेगा। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था होता है। और दृष्टि शब्द होता है, दृष्टि नहीं, दृष्टि। क्या होता है? दृष्टि होता है। गलती नहीं करनी है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इतनी देर से आ रहा? दृष्टि दृष्टि है, तब से भी देख लेते। दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? दृष्टि से बताएं जी। वंदना, ये आ गया, वंदना वंदना। अब क्या करते हैं भैया मुझे बताओ, आप क्या बोलेंगे? अनुस्वार भी है और आधा ने भी है, किसको प्राथमिकता देंगे भैया? अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। यही सीखा, यही सीखा, अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, लेकिन ये क्यों गलत हो गया? क्या बोलेंगे? ये क्यों साथी गलत हो गया आपका? तो क्या बोलते हैं आप भैया? अगला अक्षर देखते हैं। तैथ है दैन है, इसी को पंचाक्षर हम कैसे? तैथ है, दैद है, ने। तो किसी भी, क्या बोलोगे? वे के बाद में क्या इस्तेमाल हो जाएगा? जिसका ये वर्ण है उसका पंचमाक्षर। तो दे किस वर्ण में? इस वाले का पंचमाक्षर क्या होगा? तैथ है दैन है। आधा ने लग जाएगा, आधा ने लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डीबी क्या है साथी? डीबी क्या होगा साथी? सही होगा। क्या होगा? और आयोग ने यूपी टीजीटी में पूछा गया, बी एंड डी संशोधित उत्तर कुंजी में दोनों उत्तर सही माने, और मान्य भी थे। कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा कोर्ट में खींच के ले जाएगा, फिर उनको बोलेगा इधर आ जाओ, तुम कैसे मान रहे हो, क्या आधार है? कुछ भी थोड़ी लिख सकते हो। तो क्या बोलेंगे? वंदना और वंदना। जैसे साथी मैं एक शब्द लिख दूं, क्या बोल दूं? मैं अब एक शब्द लिखता था दोस्तों को तो बड़ा अजीब सा लगता था देखने में। क्या बोलेंगे? शंकर लिखा हुआ है, शंकर लिखा हुआ है। शंकर को और कैसे लिख सकते हैं बताओ? तो आपको देखना है बाद में कौन है? कै। तो कै का क्या हो गया? कैक है, गैग है, कैक है, गैग है, अंगा। तो पंचमाक्षर को आधा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ने को आधा लिखा, तो पंचमाक्षर को आधा लिखेंगे तो साथी इसको आधा कैसे लिखूं? भैया जो लोटनिक होते हैं ना उनको आधा लिखते हैं हलंत लगा के। पूरी हिंदी वर्णमाला में 9 अक्षर होते हैं ऐसे जिनके नीचे हलंती लगेगा, उनको आधा। अब इसको आधा क्या, इसको ऐसे आधा कर दूं भाई? है नहीं हो सकता। वो डे को कैसे आधा करोगे? डे को कैसे आधा करोगे बताना, इसको कैसे आधा करो? तो ये लोटनिक है। लोटनिक पर क्या करते हैं हम लोग? हलंत लगा देते हैं, और क्या बन जाएगा? शंकर बन जाएगा, शंकर बन जाएगा। तो अनुस्वार हटाओ तो पांचवा अक्षर लगाओ। तुमको देखने में अच्छा लगे ना लगे, लेकिन लगाना वही है। क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोल दूं पंप, पंप को कैसे लिखोगे बताना? अब अच्छे से मतलब थोड़ी है भाई। क्या बोलोगे? अच्छे से मतलब नहीं है। तो क्या बोलेंगे? अगला अक्षर पे है, तो पे फे बे भे में। क्या होगा? पे फे बे भे में। तो पांचवा अक्षर में, तो मैं आधा। यानी पंचमाक्षर को ही तो दर्शाता है अनुस्वार। अनुस्वार किसको? पंचमाक्षर को दर्शाता है। ये बात याद रख लेनी है, ठीक है? कभी गलती ना करें, दोनों सही है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है जो शुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म होगा जो शुद्ध होगा साथी बताएंगे? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से वरात और बसंत, बस अंत, बारात शब्द होता है क्या? क्या वरात होता है? नहीं जी, बरात और वसंत होते हैं। क्या होता है? बरात और वसंत होंगे और एकदम से ठीक होंगे। निम्नलिखित में से एक वर्तनी जो है वो शुद्ध है साथी।
एक वर्तनी ऐसी है जो शुद्ध है, बोले जी कौन सी है? नूपुर होगा, स्मरण होगा, कवयित्री होगा। तो कवयित्री तो मुझको सही लग रहा है। क्या बोलेंगे? नूपुर होता है क्या? नूपुर पायल को बोलते, पायल को, पैरों की पायल, तूने पायल है छनकाई। स्मरण क्या होगा? स्मरण एक से लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाए। परिस्थिति ऐसे लिखेगा, परि मतलब चारों ओर की, और भाई स्थिति शब्द तो ऐसे लिखा जाएगा दोस्त, ऐसे, ठीक है, गलती नहीं करनी है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। जो अशुद्ध विकल्प है छांटे, बोले भाई फटाफट से। क्या बोलोगे? महीना क्या सही है? पूजनीय क्या सही है? व्यंग्य या उपयुक्त सभी। हम लोगों को देखो अक्सर आदत ऐसी होती है, तो गलत आदतें होती हैं, वो सुधारनी होती हैं, उनको रख के नहीं बैठना है। महीना, महीना। और क्या बोलेंगे? पता भी चल जाए बहुत से लोगों को कि आदत गलत है, तब भी नहीं सुधारते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। महीना एकदम से सही है, पूजनीय एकदम से सही है, व्यंग्य साथी क्या है? गलत है। व्यंग्य क्या बोलोगे? व्यंग्य एकदम से सही होगा। नेक्स्ट, कौन सी वर्तनी है जो साथी ठीक है? कौन सी वर्तनी है मेरे दोस्त जो एकदम से ठीक है? बहुत बढ़िया। एक लड़की ने लिखा माय नेम इज नीलू। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो कुछ नहीं कहते, छोड़ो, आ जाओ। कौन सी वर्तनी ठीक है? बोलेंगे लड़का आए पक्का, लीलू है कोई लीलू? कह रही है मैं माय नेम इज नीलू। हमारे अनुसार तो कह रही है, वैसे ये कह रहा है। कौन सी वर्तनी ठीक है? वो तो ठीक है, यूट्यूब पर डायरेक्ट चैट का ऑप्शन नहीं है। अन्नी भाई साहब यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही थी। कौन सी वर्तनी ठीक है? बताओ फटाफट से, आगे आएंगे। रचयिता, रचिता, रचिता या फिर रचयिता? क्या बोलेंगे? रचयिता होगा जी। क्या होगा? रचयिता। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बोलेंगे, बताएंगे भी फटाफट से। भाई देख लिया करो, किसी बच्चे की जरूरी बात हो गई। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ए और बी आयोग बहुत सारी जगह ठीक मानता है, दो राष्ट्रों के बीच में अंतरराष्ट्रीय, ये भी अर्थ अलग देता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भैया, ये रह तो आधा है, ये रह तो आधा है, तो इस वाले रह को तो फिर ऐसे लिखना चाहिए ना, अंतरराष्ट्रीय। भाई दोनों शब्दों का अर्थ ही अलग है। राष्ट्रों के मध्य है वो राष्ट्रों के मध्य, वो राष्ट्रों का क्या होगा आपस में? राष्ट्रों के अंदर है। दोनों बातों का अंतर अलग है। तो अगर कभी आपको देखे, अगर शब्द तो ये शुद्ध होता है आपका, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भी मौजूद है, तो ये भी शुद्ध होगा साथी। ए और बी दोनों अलग अलग अर्थों में, दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक होंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। इसको बोलिए जरा, कहाँ बोलोगे? बोल के देखो उस रे को। जैसे मैं आपसे बोल दूं, जैसे मैं आपसे बोल दूं साथी, रे का उच्चारण कहाँ पर होगा इसका? पहले बोलो ये रे आधा की पूरा। ये रे का रेफ रूप है, आधा है भैया। आधा है तो किस पर? ये लगता है व्यंजन के साथ में, यदि स्वर मौजूद नहीं है। अगर स्वर मौजूद है तो स्वर के साथ में। उच्चारण होगा इसका यहाँ पर, यानी जिस व्यंजन पर लगा हुआ है उससे पहले होगा। जैसे बोलो यहाँ पर क्या है? धर्म। तो व्यंजन के ऊपर बोला कहाँ जाएगा? धर्म। अगर यहाँ स्वर इसके साथ आ गया तो स्वर पर लग गया, बोला तब भी कहाँ जाएगा? व्यंजन से पे।
हेलो 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 हेलो। नहीं भाई ऐसा होता ना मतलब। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। एक बार बोलेंगे भाई, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? एक बार बताएंगे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? अभी मैं थोड़ा धीमा बोलूंगा, ठीक है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रृंगार होगा क्या? श्रृंगार होगा क्या? या श्रृंगार होगा? क्या बोलोगे? श्रृंगार होगा। ऐसे ही साथ ही लिखा मिलेगा आपको क्या? श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला। तो क्या बोलेंगे? ये होगा आपका साथी क्या? श्रृंखला होगा। क्या बोलेंगे? श्रृंखला होगा। पिछला हो गया ना? श्रृंखला। अब आ रही होगी आवाज ठीक? अभी आवाज ठीक है? बोलेंगे एक बार?
क्या अभी आवाज ठीक है? फिर ऐसी हो जाती थी क्या यार? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है बोलेंगे? जागृत होगा, जागृत होगा, या जागृत होगा, या जागृत होगा? ये बोलने में ही दिक्कत हो रही है कुछ। चक्कर ये है, रियली सॉरी। क्या बोलेंगे भैया? कभी भी हमसे पूछा जाएगा जागृत तो हम ये चुनेंगे, अगर पूछा जाएगा जागृति तो हम चुनेंगे कौन सा? ये वाला चुनेंगे, जागृति। ठीक है, जय के ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? गर्म है ना? ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह क्या शुद्ध शब्द है साथी बताएं एक बार। आप क्या बोलेंगे? भैया नहीं, सही नहीं है। क्या होता है आपका? चह में है आधा होता है, या तो ऐसे लिखें, या हम लिखेंगे साथी कैसे? ऐसे लिखें। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। कृपया क्या सही है भाई? आप बोलेंगे जी नहीं, कृपया शब्द होता है। क्या होता है साथी? कृपया होता है। मैंने बताया देखो साथी, कभी भी बहुवचन लिखें, बहुवचन लिखें तो बहुवचन लिखते समय आप कभी भी दीर्घ ई का प्रयोग ना करें, दीर्घ ई का प्रयोग ना करें। कैसे प्रयोग करें? आप लोग बोलेंगे दवाई या दवाइयाँ। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या इकाइयां शब्द जो है मित्र मेरे सही है, तो आप कहेंगे जी नहीं भैया ये सही नहीं है। क्या होगा आपका? इकाइयां होगा। क्या होगा? इकाइयां होगा, इकाइयां। निर्भर शब्द क्या होगा साथी? एकदम से सही हो जाएगा, एकदम सही होगा। तो बहुवचन बनाते समय भी मैंने बताया कि कभी भी आप साथी दीर्घ ई का प्रयोग ना करें, छोटी ई का प्रयोग करें और उससे बनाए तो ठीक होगा। ओके। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताएंगे एक बार। सदृश्य होता है, सदृश होता है, आपका सदृश्य होता है, या सदृश होता है, या फिर सदृश होगा। ठीक है, सदृश होगा। ऐसा लग रहा भाई एक बार को जब प्राण निकल गए हो तो ये समझो प्राण उल्टे आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं है। सदृश्य होता है, शायद कुछ ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? फंदा लग जाना, धसका जैसा कुछ, ऐसा कुछ हुआ, उसमें हो जाता है कभी कभी ऐसे। क्या बोलेंगे? सदृश होता है, सदृश। क्या होगा? सदृश होगा आपका साथी, सदृश होगा। एक शब्द पूछा जाता है स्पर्धा, क्या ये सही है बताएं एक बार। स्पर्धा क्या सही है? सौंदर्य वर्धक, क्या ये सही शब्द साथी मैंने लिखा है? सौंदर्य वर्धक, क्या ये सही है? तो स्पर्धा क्या होगा? आप लोग बोलेंगे स्पर्धा होगा भैया, ये आपका सही। सौंदर्य वर्धक में दीर्घीकरण आएगा औ पर। क्या बोलोगे? सौंदर्य वर्धक बोलते हैं उसको, सौंदर्य वर्धक होगा। या दै के साथ में बोलेंगे तो ज्यादा ठीक होगा ना? जी भैया। तो क्या बोले? इससे भी ज्यादा सही हम लिखें सौंदर्य वर्धक को। क्या होगा? सौंदर्य वर्धक दोस्त होगा, सौंदर्य वर्धक होगा। किस शब्द की वर्तनी जो है साथी वो अशुद्ध है बताएंगे। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है बोलेंगे? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, या अंतश्चेतना। किस शब्द की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। निर्नुनासिक क्या सही है? जी भैया। छिद्रान्वेषी क्या सही है साथी बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं छिद्रान, छिद्रान्वेषी होगा साथी। क्या होगा? छिद्रान्वेषी होगा, ये गलत है। गत्यर्थ एकदम से सही है। अंतश्चेतना क्या बोलोगे? ये शैसलजम है साथी, एकदम से सही है। बाकी सब बी ऑप्शन क्या था? गलत था। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्सर लिखना मैंने आपको सिखाया है कि भैया हम इसको अक्सर गलत करते हैं, जैसे कि अतिशयोक्ति। तो ये दरअसल में कैसे बनेगा? अतिशय धन उक्ति से बनेगा क्या? अतिशय धन उक्ति, ए धन उ मिलकर के क्या होगा? ओ होगा। तो क्या बोलेंगे? अतिशय क्या होगा? अतिशय धन, अतिशय धन उक्ति क्या होगा? ए और उ मिलकर के ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है, अतिशयोक्ति। आगे आएंगे नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी चुनिए, शुद्ध वर्तनी चुनिए। अबे तू बहुत बड़ा कलाकार है, हैं? ऐसे ही बैठा हुआ आराम से ही, और तेना हलचल थोड़ी करी कोई? तू बाहर गया था कोई उठ के? अच्छी गया। शुद्ध वर्तनी चुनिए। मैं सोच रहा मैं कि मैं इधर बैठा हूँ आंख बंद करके, और ये यही बैठा हुआ सीट पे ही अपने आराम से। बोलेंगे जी।
शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान, आपका शमशान होगा साथी, शमशान होगा तो क्या बोलेंगे, आपका शमशान होगा, शमशान एकदम से ठीक होगा। आगे आएंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? वर्तनी की दृष्टि से साथी बताएंगे एक बार, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? अशुद्ध शब्द बताएं जो गलत है, बोले। ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर साथी, या मिष्टान? मिष्टान मैंने आपको अभी बताया कि ठीक है। भास्कर क्या है साथी, क्या बोलेंगे, आपका गलत है। भास्कर कैसे लिखा जाता, ऐसे। अहोरात्र सही शब्द है साथी आपका। और ज्योत्सना क्या है आपका, एकदम से सही शब्द है। ये तो बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। आगे आएंगे। और निम्नलिखित में से साथी, निम्नलिखित में से बताएंगे एक बार, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जिसकी वर्तनी एकदम से सही है? वर्तनी उच्छृंखल होता है, उच्छृंखल होता है, या उच्च श्रृंखल होता है? उच्च नहीं होगा आपका, उच्च श्रृंखल होगा। इसमें और इसमें कोई अंतर आपको दिखता है साथी? बी और डी में कोई अंतर आपको दिखता है? क्या बोलेंगे, कोई भी अंतर आपको दिखता हो? या ए में क्या बोलेंगे, भैया ए भी सही हो गया, उस भाई साहब पे टाइपिंग नहीं हुई है ठीक से, क्या बोलेंगे, उच्छृंखल। सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं। देखिए इसको एक बार ध्यान से, सारे विकल्प क्या हैं साथी, तो ये हम इसको ये कर लेना, फिर तो तीनों सही है, नहीं शुद्ध होगा, वो अलग अलग लिखे हुए होंगे। तो ये क्या बोलेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए बी डी है जी, ए बी डी हो जाएगा साथी, ए बी डी। वेरी गुड, बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आया ए बी डी। एक की वर्तनी जो है साथी, एक की वर्तनी जो है साथी, वो इसमें से क्या है, शुद्ध है। यानी तीन की क्या है, उसमें से अशुद्ध है, तीन की वर्तनी अशुद्ध है। क्या बोलेंगे, षट दर्शन, क्या बोलोगे, षट दर्शन? गलत है भाई, षड दर्शन होता है। क्या होता है, षड दर्शन होता है, ठीक है। अनापेक्षित होता है, क्या बोलेंगे, अनपेक्षित होता है। क्या होता है, अनपेक्षित होता है, अनपेक्षित। क्लिष्ट क्या सही है भाई, क्या बोलेंगे भैया, क्लिष्ट होता, पेचीदा को बोलते, जटिल को, समस्या हो जाए कोई। पर्यवसान एकदम से सही शब्द है, एकदम से सही शब्द है। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अच्छा कालिदास लिख के दिखाना, अपनी कॉपी पे लिखो कालिदास, कालिदास लिख के बताएंगे एक बार। कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त होगा साथी, मेघनाथ होगा। कौशल्य सही, मैंने बताया ना, सह सलजम आए मेरे दोस्त, या फिर सह सपेरा आए, दोनों सही होंगे। मैथिली शरण सही है, मेघनाथ सही है। राहुल सांस्कृतायन होगा, तो सांस्कृतायन क्या होता, गलत हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन होता है। राहुल सांकृत्यायन एकदम से सही होगा, राहुल सांकृत्यायन एकदम से साथी क्या होगा, सही होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी होगी साथी, बोले। क्या बोलेंगे, फिर ज्वलित, फिर ज्वलित होगा, फिर जलित होगा, फिर जलित होगा, या फिर ज्वलित होगा। तो फिर ज्वलित होता, ज्वलन, प्र। और देखो ज्वलन में हमेशा क्या होगा, ज्वलन होता, ज्वलन। आधा जय और वह, क्या बोलोगे, आधा जय और वह होता। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आधा जय जय लिखते उसकी तरफ भाग लेंगे, नहीं, प्र अलग, और ज्वलन का ज्वलित से बनता है। आगे आएंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा साथी, जो शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा, बोले एक बार। हम्म, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? हिरण्य कशिपु होगा साथी, हिरण्य कश्यपु होगा, हिरण्य कश्यप होगा, या फिर हिरण्य कश्यप होगा। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या हो जाएगा, हिरण्य कशिपु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिरण्य कशिपु एकदम से सही शब्द हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का साथी चयन करेंगे। जा ज्वल्यमान, जा ज्वल्यमान, जा ज्वल्यमान, जवल्य, जा जवल्यमान। क्या बोलेंगे, जा जाज ज्वल्यमान। तो कौन सा सही होगा, तो जा ज्वल, जा ज्वल्यमान, ठीक है। ये मत भाग जाना, अभी मैं यही बात आपको बता रहा था, दो जय की तरफ मत भाग जाना, क्योंकि देखना, जा ज्वल, तो ज्वल किससे बनेगा, आधा जय वैल, आधा जय वैल, सिर्फ ज्वलन में हमको इसकी आवश्यकता, तो इस वाले जय का कोई अर्थ है क्या, जा ज्वल, तो दो जय की यहाँ आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। क्या बोलेंगे आपसे, बता दिया मैंने कौन सा शुद्ध होगा, हाँ ठीक है, बी एकदम से सही है, बी साथी क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, जिसकी वर्तनी क्या है साथी, शुद्ध है, बोले।
शुद्ध वर्तनी किसकी होगी? निरापराधी, निरापराध, निहि अपराध या निरपराध बोलेंगे जी। मैंने क्या बोला? निरापराधी कोई शब्द नहीं होता, निरापराध नहीं होता, नि अपराध नहीं होता, निरपराध होता है मित्र। क्या होता है? निरपराध मेरे साथी होता है, निरपराध। आगे अगला प्रश्न है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। किससे? गीता की। उसकी महानता क्या है? उस महानता से परिचित होना। तो क्या होता है? महात्म्य होता है, महात्म्य होता। विकल्प भी एकदम सही है और बहुत पूछा जाता, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? ये गृह कार्य का प्रश्न है। आपकी कक्षा थोड़ी सी लेट होगी, उसके लिए सॉरी। बस एक चीज समझा दूं मैं आपको, जैसे एक शब्द ये भी बहुत पूछा जाता है, यूपीएसआई पूछा गया, कोमलांगिनी। तो अंगिनी नहीं होता, अंगी होता है। क्या होता है? कोमलांगी होता, कोमलांगी। ऐसा ही ये शब्द है। ये होमवर्क का प्रश्न है आपका कि इसमें से सही क्या होगा। दोस्त एक सही प्रश्न का जवाब ढूंढना। क्या बोलेंगे? एक सही इसका जवाब ढूंढ के आप उत्तर देंगे और सारे साथियों से उम्मीद करेंगे कि आप होमवर्क का एक उत्तर देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। याद रख लेना साथी, कल हमारी जो 2 क्लास शुरू होंगी, मैंने आपको पहले भी बताया 50-50 क्वेश्चन की लगभग 100 कक्षाएं होंगी। एक में मैं काव्य की रचनाएं रखूंगा, एक में गद्य की रचनाएं रखूंगा। और यहाँ पर जब 50 क्वेश्चन रखेंगे तो साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ बताऊं और इस कक्षा में 200 क्वेश्चन, लगभग 400 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके तैयार करा दूं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और आप प्रश्न बना के आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना देंगे। तो मिलते हैं कल साहित्य के प्रश्नों के साथ में। शानदार तरीके से अपने सारे साथियों के इस बात में बताएं जो साहित्य को लेकर के बेचैन हो। कल हम कक्षा करेंगे और मेरी बात याद रख लेना, बड़े हौसले के साथ पढ़ना है, बड़ी ताकत के साथ में पढ़ना है। और हमें अगर आगे जाना तो दुनिया में कोई चीज़ साथी, कोई चीज़ हमको रोक नहीं सकती। बस हमारा खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और तुम्हें खुद से कहना है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। तो कभी तुमको लाइफ में कोई चैलेंज मिले, मुश्किल मिले, तो उससे टकराना है, दूर नहीं भागना उससे होके। ओके, तो ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्ते।